आरक्षण देश की ज़रूरत है। वीकर सेक्शंस जो आज बन गए हैं, वो लोग ज़्यादा काबिल हैं, वो लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो लोग ज़्यादा ईमानदार हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनती हैं। जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं वो 95% जगहों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। देश की तरक्की तभी हो सकती है जब 100% ईमानदारी के साथ रिजर्वेशन होगी। ऐसे लोगों के हाथ में 90 से लेकर 95% देश का बिजनेस, देश के सरकारी काम, देश की सभी चीज़ें हैं। इसीलिए तो देश का ह्यूमन इंडाइस पे आज आप देख लीजिए, एक भी जगह ईमानदारी से ना प्रमोशन में ना नौकरी देने में, हर जगह चोरी होती है, हर जगह डकैती होती है, हर जगह छल कपट होता है। भाइयों बहनों, बिजनेस में रिजर्वेशन होना चाहिए, 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये प्राइवेटाइजेशन में अडानी जी की नौकरी करने के लिए क्या रिजर्वेशन मांग रहे हैं हम? ये कॉन्सेप्ट नहीं है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का। ये कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। जो थोड़े बहुत रिजर्वेशन का फ़ायदा भी मिल रहा है वो भी चैन से नहीं लेने देंगे, उसमें भी एक को दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस की साजिश ही है। जो ये हमारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसमें जाटव समाज से यूपी और नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे बाकी सब समाजों को लड़ाने का काम आरएसएस ने किया है। क्या कह के कि जाटव समाज जो है आपका सबका हक खा गया। इनका जो फूट डालो और राज करो का राज है, इससे हमें निपटने के लिए अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। हमें 100% रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन करना पड़ेगा। यूपी और बिहार में आरएसएस साजिश करके ये बोलती है कि यादवों ने सब जगहों पे कब्जा कर लिया। किससे बड़ा झूठ हो सकता है कोई? 27%। अखिलेश यादव के आने के बाद ही तो यादव समाज ने सब जगह हथकंडा अपना के साजिश के तहत कौन सा बताइए? हाँ। कौन सा यादव अडानी बन गया? यूपी इतना बड़ा प्रदेश है ना, अडानी साहब ने यूपी से इतना पैसा चुराया होगा कि कम से कम 100 यादव समाज के लोग, अडानी जी के तो नहीं लेकिन उनके बराबर के इंडस्ट्रीज बन जाते। कौन सा? अखिलेश यादव की कोठी देखिए। कोठी तो देख लेंगे, कोठी तो पहले देखनी चाहिए अंबानी की, जो वक्फ की लैंड पे बनी हुई है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं IIN न्यूज़। साफ तौर पर इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा मौजूद हैं। आज मैं इनसे बातचीत करूंगी कि आखिरकार आरक्षण को लेकर तमाम बातें चलती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरक्षण जो आपका हक अधिकार है उसे तमाम लोग किस प्रकार से भीख बताते हैं और जनता को आपस में ही फूट डालने पर मजबूर कर देते हैं? क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण जो तमाम लोग, कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं जिस प्रकार से बताते हैं कि आरक्षण की बदौलत ही इनको कोटे से एडमिशन मिल रहा है। देखिए, आरएसएस की और मनुवादियों की जब तक मानसिकता नहीं समझी जाएगी और उनके खिलाफ उनकी मानसिकता समझ के उनकी काट नहीं की जाएगी, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं ख़ास तौर पे एक पिछली 2 सदियों का सबसे महान व्यक्ति में से एक इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो आरएसएस और मनुवादियों की सारी चालें समझते थे और उनकी काट बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते थे, और यही खासियत काशीराम जी में भी थी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज आरक्षण को ऐसा करके दिखाया जाता है जैसे आपने भी बोला कि आरक्षण तो जो वीकर सेक्शन से उनका अधिकार है, आरक्षण अधिकार की तरह से दिखाया जा रहा है। ये भी मैं समझता हूँ एक तरह से गलत है। सही बात यह है कि आरक्षण देश की ज़रूरत है। वीकर सेक्शंस जो आज बन गए हैं वो लोग ज़्यादा काबिल हैं, वो लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो लोग ज़्यादा ईमानदार हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनती हैं, वो लोग ज़्यादा हर चीज़ में हुनरमंद हैं। अगर आरक्षण होगा ईमानदारी से तो देश हमारा नंबर 1 देश ऑटोमेटिक बन जाएगा। हो क्या रहा है? जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो ठीक से काम करना नहीं जानते, जो चोरी करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन को ही देख लीजिए सारे। अभी आपको एक से बढ़कर एक कैसीनो जितने भी नेपाल में या गोवा में जाके देख लीजिए कौन नज़र आएंगे वहाँ। ऐसे लोगों के हाथ में 90 से लेकर 95% देश का बिजनेस, देश के सरकारी काम, देश की सभी चीज़ें हैं। इसीलिए तो देश का ह्यूमन इंडाइस पे आज आप देख लीजिए, इतना ताकतवर देश है हमारा, 3 नंबर की इकोनॉमी है। तो लेकिन हर ह्यूमन इंडाइस पे हर चीज़ में नीचे क्यों है? 150वां नंबर आता है, कहीं
143वां नंबर आता है 200 देशों में से, 225 देशों में से। क्यों? उसकी एक और एक वजह है, जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं वो 95% जगहों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। देश की तरक्की जब ही हो सकती है जब 100% ईमानदारी के साथ रिजर्वेशन होगी हर जगह, आसमान से लेके ज़मीन के नीचे तक। ये है, हक नहीं है हमारा, देश की ज़रूरत है। हक तो हमने इसलिए बना दिया कि हम लोग परेशान हो गए, लेकिन देश की ज़रूरत है। देश तरक्की इसलिए नहीं कर रहा ठीक से क्योंकि आरक्षण नहीं है 100% देश में। ये हमारा मुद्दा होना चाहिए, ये लेके हम बात आगे बढ़ना चाहिए। अब आरक्षण को रोकने के लिए आप सभी लोग जानते हैं, जो भी आरक्षण के ज़रिए या आरक्षण के बारे में समझते हैं, एक भी जगह ईमानदारी से ना प्रमोशन में ना नौकरी देने में, हर जगह चोरी होती है, हर जगह डकैती होती है, हर जगह छल कपट होता है। एडवर्टीजमेंट देने में पूरी नौकरियां नहीं निकाली जाती। बिजनेस में कितने लोगों को आरक्षण है बताइए? बिजनेस में क्यों आरक्षण नहीं होना चाहिए? आज हमें धकेल धकेल कर इस रास्ते पे डाल दिया कि हम ये डिमांड करने लगे। और मुझे दुख होता है अपने जो हमारे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अरे बिजनेस में ही रिजर्वेशन होना चाहिए भाइयों बहनों, बिजनेस में रिजर्वेशन होना चाहिए, 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हर पोर्ट में 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, हर एयरपोर्ट में 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन में अडानी जी की नौकरी करने के लिए क्या रिजर्वेशन मांग रहे हैं हम? ये कॉन्सेप्ट नहीं है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का। ये कॉन्सेप्ट नहीं है जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब उसके आगे चलिए, जो कुछ थोड़ा बहुत जो मुद्दा आपने शुरू में ही मेरे सामने रखा, जो थोड़े बहुत रिजर्वेशन का फ़ायदा भी मिल रहा है, वो भी चैन से नहीं लेने देंगे। उसमें भी एक को दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस की साजिश ही है। जो ये हमारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उसमें जाटव समाज से यूपी और नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे बाकी सब समाजों को लड़ाने का काम आरएसएस ने किया है। क्या कह के कि जाटव समाज जो है आपका सबका हक खा गया। ये पूरी ताकत से फैलाया जाता है कि सारी नौकरियां ये ले गए। अरे भाई, अरे बहन, बात समझने की ये है कि 15% रिजर्वेशन में से आज तक देश में 5% रिजर्वेशन नहीं मिली है। 10% तो खाली पड़ी है जो मनुवादी मानसिकता के लोगों को मिलती है। तो जाटव कम्युनिटी को दोष क्यों देना है? उनका तो कोई दोष ही नहीं है। उनसे तो कम से कम ये है कि कुछ लोग आगे आ गए, कुछ लोग तो प्राप्त कर पा रहे हैं। अभी 10% में से तो दें। और इनके मनुवादियों के पेट में इतना दर्द होता है कि वाल्मीकि समाज, जो पासवान समाज, पासी समाज है, और दूसरे समाजों का हक जो है नहीं मिल पा रहा उन्हें, तो अपने जो अनरिजर्व्ड हैं अभी 52% या 51%, अब तो खैर वो 41% बचा है, 10% तो ये खा गए, उसमें से दे देना और दे दें। अगर पहले 15% तो पूरा हो, 10% खाली है और दोष हमारे एक समाज को देना है। उसी प्रकार से यादव समाज के लिए यूपी और बिहार में आरएसएस साजिश करके ये बोलती है कि यादवों ने सब जगहों पे कब्जा कर लिया, यूपी और बिहार में। किससे बड़ा झूठ हो सकता है कोई? 27%। अखिलेश यादव के आने के बाद ही तो यादव समाज ने सब जगह हथकंडा अपना के साजिश के तहत कौन सा बताइए? हाँ। कौन सा यादव अडानी बन गया? यूपी इतना बड़ा प्रदेश है ना, अडानी साहब ने यूपी से इतना पैसा चुराया होगा कि कम से कम 100 यादव समाज के लोग, अडानी जी के तो नहीं लेकिन उनके बराबर के इंडस्ट्रीज बन जाते। कौन सा? अखिलेश यादव की कोठी देखिए। कोठी तो देख लेंगे, कोठी तो पहले देखनी चाहिए अंबानी की, जो वक्फ की लैंड पे बनी हुई है, वो वापस ली जाएगी। मैं कोठी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ। 27% रिजर्वेशन है। यादव समाज को छोड़ दीजिए, पूरे ओबीसी समाज ने 7 से 8% रिजर्वेशन पूरे देश में नहीं ले पाए, उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं ले पाए। तो ये जो 20% खाली पड़ा है उसमें बाकी लोगों को मिलना चाहिए ना। लेकिन नहीं, लड़ाई कराएंगे यादवों से, लड़ाई कराएंगे जाटव समाज से। जो भी समाज किसी भी अपनी मेहनत करके या कुछ भी करके थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया। एक और ट्राइबल्स में लड़ाई करते हैं मीणा समाज वालों से कि ये मीणा सबका हक खा गए हैं। ये अब ट्राइबल्स का भी हाल वही है। 7 से 8% रिजर्वेशन है, उसमें से 2-2.5% ही ले पाए अभी तक। ये इनका जो फूट डालो और राज करो का राज है, इससे हमें निपटने के लिए अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। हमें 100% रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये हमें आपस में एक दूसरे से लड़वाते पड़ेंगे, या एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक्शन होता है ना, एफर्मेटिव एक्शन। और अब तो मनुवादी मानसिकता अमेरिका तक पहुंच गई है। ये आप देख लीजिए इस बात को, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से कैसा जजमेंट आया है अभी।
कि रेशियल बेसिस पे रिजर्वेशन को रोकने के लिए वहाँ पे बड़ी साजिश हो रही है। किन लोगों ने जाके कराई है? ज़ायनिस्ट ताकतें जो दुनिया में हैं और जो मनुवादी ताकतें वो हाथ मिला चुकी हैं। ये समझ लेने का काम है। बड़े खतरे की घंटी है जो अमेरिका से बजी है अभी, तो इसको हमें समझना चाहिए और पूरी तरीके से अगर कोई जैसे एक अफर्मेटिव एक्शन है ना रिजर्वेशन का, उससे एक नेगेटिव एक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को बैन किया जाना चाहिए इस बेसिस पे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है और उनके जाने से कॉम्पिटेंस घटती है। जो नॉट फाउंड सूटेबल जिसको हमारे ऊपर थोपा जाता है ना, सूटेबल को नॉट फाउंड सूटेबल बनाया जाता है। मेरा ये कहना है कि नॉट फाउंड सूटेबल वो हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं वो सूटेबल नहीं होते। ये जो टेबल है वो टर्न करनी पड़ेगी, उनको इधर बैठना पड़ेगा, हमें उधर बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों को हमें नॉट फाउंड सूटेबल परमानेंटली, यानी कि कुछ मेरे ख्याल से परमानेंटली नहीं 10 साल के लिए करना पड़ेगा। वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर नेगेटिव रिजर्वेशन हो जाए तो मेरे ख्याल से सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लग रहा है अमूमन सभी के दिमाग में चलता होगा और ख़ास तौर पर जनरल लोगों के, कि एक तरफ तो आप लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आप लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपको अलग से फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। उस पर क्या जवाब है? नहीं, अलग से नहीं दी जानी चाहिए। देश की तरक्की के लिए, देश को नंबर 1 बनाने के लिए ईमानदार, शरीफ, जैसे मैंने कहा था ना, मेहनती, अक्लमंद लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये कार्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, पता है ना आप सब लोगों को, कि कुछ और जो गुंडे भी होते हैं ना वो मोनोपोली बनाते हैं बहुत सारे बिजनेसेस पे। पता है ना सबको ये बात कि गुंडे क्या करते हैं कि ये जो है एक कोल्ड ड्रिंक का काम बड़ा अच्छा है, तो गुंडे क्या करते हैं पूरे इलाके का कोल्ड ड्रिंक का काम ले लेते हैं कि हम ही करेंगे कोल्ड ड्रिंक का काम। ख़ास तौर पे अभी ये बिल्डर माफिया आपने सुना है ना सबको, किसी और को बिल्डिंग नहीं बनाने देंगे, कुछ माफिया मिलकर ही बनाएंगे। तो ये वो कार्टलाइजेशन और माफियागिरी चल रही है सो कॉल्ड मनुवादी मानसिकता के लोगों की, उसको तोड़ना है। बिजनेस में कंपटीशन बराबर का होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। जो लोग कब्जा करके बैठे हैं ना, वो कार्टलाइजेशन है, वो माफिया राज चल रहा है। माफिया राज को ख़त्म कराना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बताइए। रिजर्वेशन जो है माफिया राज ख़त्म करती है। तो आप बताइए, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं देश के लिए? जरा आप भी सोचिए कि ये रिजर्वेशन जो है माफिया राज को समाप्त करे। खास तौर पर जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण तो मिल रहा है इन लोगों को, वो भी आरक्षण, जैसा कि महमूद प्राचा जी ने भी साफ तौर पर बताया कि जितना प्रतिशत मिलना चाहिए उतना प्रतिशत तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।